प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली उन्नाव से आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय की निर्धारित पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के अध्याय 5 के द्वितीय भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग का अध्ययन हमने पिछले भाग में किया था, तो इस चर्चा को हम विस्तार देते हैं और सर्वप्रथम हम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम जो पहला बिंदु है पाठ परिचय। पाठ परिचय के माध्यम से हम ज्ञान करेंगे कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद पाठ्यवस्तु का आदर्श वाचन हम करेंगे। श्लोकों का आदर्श वाचन से आपके भीतर श्रवण और उच्चारण कौशल का सामर्थ्य विकसित होगा। उसके बाद श्लोक का अन्वय, कठिन शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ आपको हम इस कक्षा के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात संदर्भ और प्रसंग, यानी जिस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं उसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, इस विषय का ज्ञान भी आपको इस कक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। तत्पश्चात इन सारे तत्वों को जानने के पश्चात, अन्वय, कठिन शब्दार्थ और संदर्भ और प्रसंग को जानने के पश्चात, हम एक स्पष्ट और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। सबसे अंत में आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए हम कुछ बोध प्रश्नों को आपको देंगे, जो गृह कार्य के स्वरूप आप सभी लोग उनको हल करेंगे। उसमें कुछ ज्ञानात्मक, कुछ बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न संकलित होंगे। तो आइए इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम पहले बिंदु अपने पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पाठ का नाम विद्यार्थी चर्या है, विद्यार्थी की दैनिक क्रिया, अर्थात प्रतिदिन विद्यार्थी की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, यही इस पाठ का उद्देश्य है, यही विद्यार्थी को बताना इस पाठ का उद्देश्य है। प्रस्तुत पाठ में संकलित श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत किए गए हैं, संकलित किए गए हैं, और यह जो श्लोक हैं यह विद्यार्थी को जानने के लिए प्रेरित करते हैं कि एक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसको कैसा आचरण करना चाहिए। इन्हीं श्लोकों का संकलन इस पाठ में किया गया है। तो आइए हम श्लोकों की ओर बढ़ते हैं और सर्वप्रथम श्लोक का आदर्श वाचन आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उस आदर्श वाचन को सुन करके आप सभी विद्यार्थीगण शुद्ध रूप में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। आपकी श्रवण क्षमता का भी विकास उसके माध्यम से होगा। तो सर्वप्रथम हम सामान्य आदर्श वाचन आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात एक पद्यात्मक रूप में विशेष वाचन आपके सम्मुख रखेंगे और फिर अगला क्रम हम निर्धारित करेंगे। तो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इस प्रकार से उच्चारण देखिएगा। प्रियम च ना नृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। इस प्रकार से बताया। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात देश धर्म सनातनः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अन्वय में सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, प्रियम च अनृतम ब्रूयात एष धर्म, एष सनातन धर्मः। यहाँ पर इसका जो श्लोक के जो कुछ कठिन शब्द आए हैं इस श्लोक में, उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर दिया गया। ब्रूयात ये धातु है, अर्थात क्रियापद है। ब्रू धातु विधिलिंग लकार का यह पद है, जिसका अर्थ हुआ बोलना चाहिए। अप्रियम न प्रिय, अर्थात जो प्रिय नहीं है। अप्रियम यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, जो अच्छा न लगे ऐसा वचन। अनृतम यानी जो सत्य नहीं है, अर्थात असत्य। तो इस प्रकार से कठिन शब्दार्थों को जानने के पश्चात हम इस श्लोक के संदर्भ को समझ लेते हैं। श्लोक का संदर्भ कैसे लिखेंगे किसी श्लोक का, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी
कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आपका संदर्भ हुआ। अब इस श्लोक के प्रसंग को भी आपको बताना होगा जब आप व्याख्या करेंगे। प्रसंग इस श्लोक का होगा कि प्रस्तुत श्लोक में सनातन धर्म की विशेषताओं को बताया गया है। अब इस प्रकार से संदर्भ और प्रसंग को बताने के पश्चात ही व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो व्याख्या का क्रम होगा, अब यहाँ पर अन्वय की सहायता लेकर के हम हिंदी अर्थ इसका जानेंगे। सत्यम ब्रूयात, सत्य से तात्पर्य आप समझते हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान में सत्य हो। ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, यानी कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, अर्थात जो अप्रिय हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः, और ऐसा भी वचन हो जो प्रिय लगता हो परंतु वो मिथ्या हो अर्थात झूठा हो, तो ऐसे वचन को भी नहीं बोलना चाहिए। यदि हम इन्हीं वचनों का पालन करते हैं तो यही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, अर्थात यही सनातन धर्म है। एक बार और इसके सरलार्थ को समझ लेते हैं कि सत्यम ब्रूयात, सदा सच बोलना चाहिए, सदा प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि किसी को कष्ट हो, अर्थात सत्य बोलें और सत्य के साथ ऐसा सत्य बोलें कि लोगों को भी अच्छा लगे। ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए कि जिससे दूसरे की आत्मा यानी हृदय को कष्ट हो। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, अर्थात अप्रिय सत्य को किसी के सम्मुख नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात, और ऐसा वचन जो प्रिय लगे परंतु मिथ्या हो, ऐसा वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म का सिद्धांत है और यही सनातन धर्म है। तो इस प्रकार से श्लोक का भावार्थ आपने समझा। आशा है आप सबको इसका भावार्थ समझने में अब सरलता होगी, इसकी व्याख्या करने में आपको आसानी अनुभव होगी। अब हम अगले श्लोक के ओर बढ़ते हैं, उसका हम आदर्श वाचन आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। न पाणि पाद चपलो, न पाणि पाद चपलो, न नेत्र चपलो अनृजुः, न स्याद् वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मध्रीः। अर्थात अब यहाँ पर हमने सामान्य आदर्श वाचन आपके सम्मुख रखा। न पाणि पाद चपलो, न नेत्र चपलो अनृजुः, न स्याद् वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधीः। इस प्रकार से सामान्य आदर्श वाचन। अब उसके बाद न पाणि पाद चपलो, न नेत्र चपलो अनृजुः, न स्याद् वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधीः। इस प्रकार से इसका विशेष आदर्श वाचन एक पद्यात्मक रूप में आपके सम्मुख रखा गया। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। पाणि पाद चपलः न, पाणि पाद चपलः न, नेत्र चपलः न, अनृजः वा वाक् चपलश्च न, परद्रोह कर्मधीः च नैव स्यात्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु विद्यार्थियों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि पाणि, पाणि का अर्थ होता है, यहाँ पर कठिन शब्दार्थ में आप देख सकते हैं, पाणि च पादौ च पाणिपादम, अर्थात समाहार द्वंद्व समास है यहाँ पर। तस्मिन् चपलः, हाथ एवं पैर जिसके चपल हों ऐसा व्यक्ति, अर्थात ऐसा विद्यार्थी। नेत्र जिसके चपल हो, नेत्र चपल है जिसके नेत्र चंचल हों। और अनृजः न ऋजुः, अर्थात जिसके व्यवहार में कोई सरलता न हो, अर्थात कुटिल व्यवहार वाला हो ऐसा व्यक्ति।
वाक् चपलः, जो वाणी से चपल हो, जिसकी वाणी में कुटिलता भरी हुई हो, ऐसा व्यक्ति, उसे कहते हैं वाक् चपल। पर द्रोह कर्म धीः, अर्थात पर का अर्थ होता है दूसरा, द्रोह किसी से द्रोह यानी उसके वैमनस्य रखना। तस्मिन् कर्माणि धीः यस्य, धीः का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से वैर करने वाली बुद्धि को रखता हो, ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ को जाना। अब हम इस श्लोक को समझेंगे। संदर्भ इसका पूर्ववत ही रहेगा क्योंकि वहीं से संकलित है। प्रसंग में यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पाणी पाद चपलता, विद्यार्थी की स्वभावजन्य चपलताओं के विषय में बताया गया है। अब यहाँ देखिए, न पाणी पाद चपलो, एक विद्यार्थी को कैसा नहीं होना चाहिए ऐसा बताया गया है। तो कहा कि न पाणी न पाद चपलः, कि व्यक्ति को हाथ और पैरों से चपल नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। अर्थात जहाँ भी आप बैठे वहाँ पर शांति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो चपलता नहीं होनी चाहिए व्यवहार में। न नेत्र चपलो अनऋजुः, न नेत्र चपलो अनऋजुः, अर्थात नेत्रों में भी, एक विद्यार्थी के नेत्रों में चंचलता नहीं होनी चाहिए। अनऋजुः अर्थात व्यक्ति को जो व्यवहार है उसका सरल होना चाहिए, अर्थात जिसका व्यवहार सरल नहीं है ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। न स्याद् वाक् चपलश्चैव, ऐसा भी व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसकी वाणी में कुटिलता भरी हो, मतलब जब किसी से वार्ता करे तो किसी की बुराई ही करता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसी चंचलता नहीं होनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ही किसी की बुराई कर सकता है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। तो वाणी में ये चपलता कभी नहीं होनी चाहिए। न परद्रोह कर्म धीः, और ऐसा भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि दूसरे से वैमनस्य अर्थात वैर बढ़ाने में ही निरंतर उसकी बुद्धि कार्य करती रहे, ऐसा विद्यार्थी को कदापि नहीं होना चाहिए। यदि इन कार्यों से विद्यार्थी दूर है तो वास्तव में वह एक वास्तविक विद्यार्थी होता है और तभी उसको विद्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने इसके सरलार्थ को आपके समक्ष रखा। इसको एक बार और पुनः इसका दोहरा देते हैं। इसके अर्थ को, सरलार्थ को आपके माध्यम से हम व्यक्त कर देते हैं। विद्यार्थी को पाणी अर्थात हाथों से, पाद पैरों से चपल नहीं होना चाहिए। पाणी पाद चपलो न, नेत्र चपलः न, नेत्रों से चपल नहीं होना चाहिए। अनऋजः वा, अनऋज अर्थात ऋजु अर्थात कुटिल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वाक् चपलश्च न, चपलता वाणी में व्यक्ति की चपलता नहीं होनी चाहिए। पर द्रोह कर्म धीः च नैव स्यात्, अर्थात दूसरे से वैर करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यह विद्यार्थी के मुख्य लक्षण होने चाहिए यदि वह वास्तविक रूप में विद्या को प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से हमने श्लोक के भावार्थ को आपके समक्ष रखा। अब हम अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसका आदर्श वाचन, सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। एक बार इस तरह से हमने सामान्य वाचन किया, अब हम इसका विशेष वाचन करते हैं। सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। इस प्रकार से इसका विशेष वाचन किया पद्यात्मक रूप से। अन्वय देखते हैं। सर्वलक्षण हीनः अपि यह नरः सदाचारवान् भवति, श्रद्धानः अनुसूयश्च सः शतं वर्षाणि जीवति।
इस प्रकार से अन्वय संपन्न हुआ। कठिन शब्दार्थों को भी एक बार देखते हैं। सर्व लक्षण हीन, सर्व का अर्थात सर्व मतलब जो जिसका सभी में व्याप्त हो, तो सर्व लक्षण इति सर्व लक्षणम कर्मधारय समास है, तेन हीन, यानी समस्त शुभ लक्षण से हीन व्यक्ति जो होता है वह सर्व लक्षण हीन कहा जाता है। हीनोपि हीनः अपि, यहाँ पर संधि हुई है, पूर्व रूप संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पर कठिन शब्दार्थों को आपने देखा। अब देखते हैं इस श्लोक के संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा और इसकी प्रसंग में जाते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी के लक्षणों की बात की गई है। कैसा विद्यार्थी? जो इसके लक्षण अक्षय होते हैं वो 100 वर्षों की आयु तक जीता है, ऐसा महर्षि मनु ने यहाँ पर संकेत किया है। तो यहाँ पर देखिए, सर्व लक्षणहीन अपि, अर्थात समस्त शुभ लक्षणों से रहित होते हुए भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, यह नरः अर्थात मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो सभी समस्त शुभ लक्षणों से हीन है पर सदाचारवान है, अर्थात उसकी आचरण सही है, अर्थात वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। तो यदि ऐसा व्यक्ति है और दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, सेवा का भाव रखता है, गुरुओं के प्रति सेवा भाव रखता है, लोगों का आदर करता है, भले वह समस्त शुभ लक्षणों से हीन भी हो तो भी वह 100 वर्षों की आयु को प्राप्त करता है, अर्थात वह दीर्घायु होता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें गुण भले ना हो परंतु हम अवगुणों को ना अनुकरण करें, उनके रास्ते पर न चलें, उसी गलत रास्ते पर न जाएं, तभी हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, तभी हमें विद्या बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखा, एक बार पुनः हम सरलार्थ को व्यक्त कर देते हैं। ऐसा नर अर्थात ऐसा मनुष्य जो सभी लक्षणों से हीन है, समस्त शुभ लक्षणों से हीन है, परंतु वह सदाचारवान है, वह श्रद्धावान है और वह सेवा करने वाला है, अर्थात गुरुओं की सेवा करने वाला है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों की आयु को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से श्लोक का भावार्थ आपके सम्मुख रखा गया। तो आपको भी इस श्लोक के माध्यम से जो शिक्षा महर्षि मनु ने दी है उसका अनुकरण अवश्य करना चाहिए। अब हम आगे के श्लोक में बढ़ते हैं, इसका आदर्श वाचन प्रारंभ करते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इस प्रकार से इसका सामान्य वाचन हुआ। अब हम इसका विशेष वाचन करते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इस प्रकार से इसका विशेष वाचन किया हमने पद्यात्मक रूप से। आशा करता हूँ आप सभी को इसके उच्चारण को समझने में सहायता मिलेगी और आप इस श्लोक का उच्चारण इसी प्रकार से करें। अब हम अन्वय देख लेते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतत् सुख दुःखयोः समासेन लक्षणं विद्यात्। ये अन्वय हो गया। कठिन शब्दार्थ देखिए। परवशम अर्थात परस्य वशम इति परवशम षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात जो पराये वश में है, जो परतंत्र है, परतंत्र रहना। आत्मवशम आत्मनः वशम इति आत्मवशम षष्ठी तत्पुरुष समास, जो अपने वश में हो अर्थात स्वतंत्र हो। सुख दुःखयोः सुखम च दुःखम च तयोः सुख दुःखयोः, यहाँ पर द्वंद्व समास किया गया सुख एवं दुख का। समासेन संक्षेप में विद्यात विधि विद धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है और इसका अर्थ होता है जानना चाहिए।
इस प्रकार से कठिन शब्दार्थों को देखा। संदर्भ इसका पूर्वोत्तर रहेगा। और प्रसंग में आते हैं तो यहाँ पर सुख और दुख के लक्षण की चर्चा इस श्लोक में महर्षि मनु ने की। यह इसका प्रसंग हो गया। सर्वम परवशम दुखम। अब अन्वय के सहायता से हम इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वम परवशम दुखम, अर्थात जो परतंत्र है वह सब दुख है, जो पराधीन है वही तो दुख है। अर्थात जो दूसरे के वश में है, हमारा कोई भी कार्य हो, हमारा जैसे कि प्राचीन जब 1947 से पहले हमारा देश क्या था, परतंत्र था, दूसरे के वश में था, अंग्रेजों के वश में था। तो हमारे भारतीय लोगों को जिस प्रकार से कष्ट होता था, ये सब आप सभी लोग इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा में सभी लोग बताते भी हैं। तो जो दूसरे के वश में होता है वह दुख रूप होता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जब हम स्वतंत्र होते हैं तो वही सुख होता है। एतत् दुख दुखयोः समासेन लक्षणम, अर्थात जो पराधीन व्यक्ति होता है हमेशा दुखी रहता है, जो स्वाधीन व्यक्ति होता है हमेशा सुखी रहता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण है, ऐसा महर्षि मनु कहते हैं। तो यह एकदम सत्य बात है कि जब हम परतंत्र होते हैं तो हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे महान क्रांतिकारियों ने भी जेल में रह कर के यातनाएं सही, और हमारे नागरिकों को भी कई तरह के कष्ट दिए जाते थे, किसानों को दिए जाते थे। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति पराधीन होता है तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परंतु जब वो स्वतंत्र होता है तो वह अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, अपने इच्छा के अनुसार वह कार्य कर सकता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या संपन्न होती है। आशा करता हूँ आप सभी लोग इससे समझ सकेंगे। एकाकी, अगला श्लोक, एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोधिगच्छति। एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोधिगच्छति। अन्वय देखते हैं। एकाकी नित्यम विविक्ते आत्मनः हितम चिंतयेत् ही एकाकी चिंतयानः परम श्रेयः अधिगच्छति। इस प्रकार से अन्वय। कठिन शब्दार्थ देखिए। विविक्ते अर्थात एकांत में, चिंतयत चिंत, यहाँ पर विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, चिंतन करना चाहिए। चिंतयानः चिंत शानच, यहाँ पर शानच प्रत्यय और चिंत धातु है, विचार करता हुआ। श्रेयः अर्थात मंगल, अधिगच्छति यहाँ पर प्राप्त करता है, इसका अर्थ हुआ। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है। अब संदर्भ इसका पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग में यहाँ पर एकाकी चिंतन के विषय में बताया गया है। एकाकी चिंतन नित्यम, क्या क्या एकांत में चिंतन करना चाहिए ये बताया गया है यहाँ पर। एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः, एकांत कहते हैं विविक्ते, एकाकी नित्यम विविक्ते आत्मना हितम चिंतयेत्। कहते हैं महर्षि मनु कहते हैं कि एकाकी अकेले ही, नित्यम नित्य, एकांत में, आत्मनः अपना, हितम हित को, चिंतयेत् करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एकांत में हों तब अपने हित का चिंतन करना चाहिए। ही एकाकी चिंतयाना, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि एकांत में चिंतन करने से परम श्रेयः अधिगच्छति। जब हम एकांत में अपने हित का चिंतन करते हैं तो हमें हमारी इच्छा के अनुरूप सफलता भी मिलती है, जो हमारे यश को संवर्धित करता है। अर्थात एकाकी चिंतयानः परम श्रेयः अधिगच्छति, अर्थात वह मंगलकारी होता है। जब हम एकांत रूप से अपने हित का चिंतन करते हैं तो वह मांगलिक होता है और उसमें सफलता मिलती है, जिससे कि हमारी प्रसिद्धि और यश बढ़ता है। तो तभी हम
हमें जब अपना हित का चिंतन करना हो तो हमें हमेशा एकांत में करना चाहिए, किसी के साथ वह बात साझा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या संपन्न होती है। अब हम इसके आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्नों को आपको दे रहे हैं, जिन्हें आप हल करेंगे। शाश्वत धर्म किसे कहा गया है, अर्थात सनातन धर्म किसे कहा गया है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं श्लोक के माध्यम से। एष धर्म सनातनः सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। इस तरह से विद्यार्थी को किन व्यवहारों से चंचल नहीं होना चाहिए, तो यह भी आप श्लोक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर भी आप लिखेंगे। ये ज्ञानात्मक प्रश्न हो गए। बोधात्मक प्रश्न में सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, इस सूक्ति की आपको व्याख्या करनी है, जिसको संदर्भ सहित आप सभी लोग व्याख्या करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में विद्यार्थी चर्या पाठ का सारांश आप सभी विद्यार्थीगण अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने विचारों के माध्यम से लिखेंगे। इस तरह से मैं आशा करता हूँ इस पाठ के भावार्थ को आप सभी समझने में समर्थ हुए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।